मित्रों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि अगर हम जीवन भर बुरे कर्म करते हैं तो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को कई भयंकर यातनाओं और कष्टों को भोगना पड़ता है। वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है, यमदूतों की मार सहनी पड़ती है और पापी आत्मा को तो पशु नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर हमारी पाप पुण्य का लेखा जोखा कौन रखता है और कैसे यमलोक में धर्मराज पापियों को सजा देते हैं? आइए साथ मिलकर जानते हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रहस्यमयी बातें पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में धर्मराज द्वारा पापी आत्माओं को सजा देने का वर्णन मिलता है। पक्षीराज श्री हरि से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करने के बाद यम भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है और किस प्रकार धर्मराज पापियों को सजा देते हैं। इस पर श्रीहरि कहते हैं, जो नास्तिक और महापापी प्राणी होते हैं उनके बारे में धर्मराज भली बाती जानते हैं, फिर भी वो चित्रगुप्त से उनके शुभ और अशुभ कार्यों के बारे में पूछते हैं, जिस पर चित्रगुप्त श्रवणों से पापी आत्माओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करते हैं। उनके कान सुदूर से ही सुनने वाले और नेत्र दूर से सब कुछ देखने वाले हैं। वो श्रवण और उनकी पत्नियां ही हैं जो हम सबके बारे में सब कुछ जानती हैं। मृत्यु के बाद जब हमारी आत्मा यमलोक पहुंचती है तो श्रवण ही हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त को देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज को बताते हैं और फिर जीवात्मा को उसके कर्मों के आधार पर सजा मिलती है। इस प्रकार पापियों के पाप के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद यम उन्हें बुलाकर अपने अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। यमराज की 32 भुजाएं, लाल आंखें और 3 योजन जितना विशालकाय शरीर देखकर आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब धर्मराज से आज्ञा लेकर चित्रगुप्त जीवात्मा से कहते हैं, अरे पापी दुराचारी, जो पाप तूने किए हैं वो सभी दुख देने वाले थे, और ये जानते हुए भी तूने वो पाप क्यों किए? जिस प्रकार हर्षोल्लास के साथ तूने वो पाप किए हैं, तो अब इस समय तू उनके बारे में सोचकर भयभीत क्यों हो रहा है? धर्मराज की यह बातें सुनकर जीवात्मा जोर जोर से रोने लगी और अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोच सोचकर विलाप करने लगती है। इसके बाद धर्मराज भी चोर की भांति बैठे पापियों को देख दूतों को उन्हें सजा देने की आज्ञा देती है। फिर यम की आज्ञा पाकर प्रचंड और चंडक नाम के दूत एक पाश्य आत्मा को बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अध्याय 3 में उल्लेख मिलता है कि नरक की शुरुआत में अग्नि के समान प्रभाव वाला 5 योजन में फैला और 1 योजन ऊंचा वृक्ष है। इस वृक्ष में नीचे की ओर मुख करके सभी पापी जीवात्माओं को सांकलों से बांधा जाता है। फिर दूत उनकी पिटाई करते हैं। जीवात्मा रोती है, भूख प्यास से तड़पती है, अपने किए पर रोती है, लेकिन उनकी करुणा पुकार कोई नहीं सुनने वाला होता। जीवात्मा यमदूत से क्षमा याचना करती है, लेकिन यमदूत उन्हें लोहे की लाठियों, भालों और गदों से लगातार मारते हैं और कहते हैं, हे पापी आत्मा, तूने इतने दुराचार क्यों किए? तूने कभी क्यों सुलभ काम और अन्न का दान क्यों नहीं किया? तुमने कभी पितरों के लिए तर्पण नहीं किया, कभी कौवे, कुत्ते और गायों के लिए दान नहीं दिया, कभी अतिथियों का सत्कार नहीं किया। अगर तू ऐसा करता तो तुझे इस तरह की यातना नहीं सहनी पड़ती। ऐसा कहकर यमदूत जीवात्मा को और निर्दयपूर्वक पीटने लगते हैं, जिससे जीवात्मा अंगारे की तरह जलती हुई वृक्ष से नीचे गिर जाती है। वृक्ष से गिरते ही जीवात्मा को कुत्ते नोचने लगते हैं। इसके बाद धर्मराज की आज्ञा से यमदूत जीवात्मा को तमिस्त्र नरक में फेंक देते हैं। मित्रों, बता दूं कि इस वृक्ष के बाद 84 लाख नरक शुरू हो जाते हैं, जहां जीवात्माओं को उनके पापों और कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। लेकिन इनमें से भी 21 नरक, जैसे तमिस्त्र, महारौरव, शलमली, रौरव और कालसूत्रक ऐसे नरक हैं जो अत्यधिक भयंकर और कष्टकारी हैं, जहां जाने पर जीवात्माओं को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती है। तो मित्रों, इस तरह धर्मराज पापियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिसके बाद उन्हें उनके शुभ अशुभ कार्यों के अनुसार नरक प्रदान किया जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ पौराणिक और धार्मिक कथाओं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका YouTube चैनल रहस्यमयी बातें।